नमस्कार, स्वागत है आपका आईपीओ वॉच में, खास शो जहाँ पे हम बात करते हैं आईपीओज़ की, नई कंपनीज़ की और उनके लिस्टिंग की। और फिलहाल हमारे साथ में जुड़ रहा है जो मैनेजमेंट है वो है ज़ैगल का। ज़ैगल का आईपीओ आया, खुले दिल से स्वागत हुआ बाज़ार के अंदर में और बढ़िया लिस्टिंग। बधाई हो अविनाश जी, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और आपका बाज़ार के अंदर में जो जुड़े हैं वो भी बढ़िया तरीके से स्वागत हुआ है। तो उसके लिए बहुत सारी बधाई, कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद लवजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपके बेस्ट विशेस के लिए भी, और हमको ये मौका दिया आपने आपके व्यूअर्स से जुड़ने का। थैंक यू जी। तो अविनाश जी, बहुत कम समय में एक 10-12 साल के अंदर में बूटस्ट्रैप से आईपीओ तक का सफ़र आपने पैदा किया है, इस सफ़र को पार किया है और उसके अंदर में जिस तरीके की कंपनी को खड़ा किया है, जो कि बहुत प्रॉफ़िटेबल कंपनी और इस सेक्टर में जहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न बहुत होता है कि क्या करती हैं कंपनी, सास बेस्ड कंपनीज़ और इस तरीके की कंपनीज़ में। और अक्सर हमने देखा है कि वो बहुत कुछ बीटिंग अराउंड द बुश होता है कि कहने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक्चुअली में उस तरीके की चीज़ें नहीं होती। वहाँ एक्चुअल एक कॉन्क्रीट बिजनेस खड़ा किया, उसको प्रॉफिटेबल रखा, उसके साथ में उसको इस लेवल तक ले गए कि जहाँ पे अब आप बाजार के अंदर में भी उन के साथ में रबिंग शोल्डर्स विद लिस्टेड कंपनीज। कैसा रहा ये पूरा सफर और कैसा लग रहा है? लग तो बहुत अच्छा लग रहा है लवजीत। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बहुत रेयर चीज़ है ये। और मैं बोलता हूँ इसका क्रेडिट जो है हमारे जो फाउंडर हैं राज जी, हमारी जो टीम है ज़ैगल की टीम, हमारे कस्टमर्स, हमारे पार्टनर बैंक्स, हमारे इन्वेस्टर्स, इनको जाता है दैट आज हम इस मकाम तक पहुंच पाए। बड़ा हम्बल भी फील होता है क्योंकि जहां से हमने शुरुआत करी थी एज अ बूटस्ट्रैप कंपनी, अगर आप उस पूरे 10-12 साल की जर्नी को देखते हैं तो ये तो बस ख्वाब था शुरू में कि भाई काश किसी दिन हम भी लिस्टेड कंपनी बन जाएं, काश किसी दिन हम भी प्रॉफिटेबल बन जाएं। तो वो जो एक सपना था वो आज साकार हुआ है और बड़ी जिम्मेदारी है। हमने मार्केट में उतरे हैं, हमने लिस्टिंग करी है, पब्लिक का भरोसा रहा है हमारे साथ, और अब उस भरोसे पे हमको उस भरोसे को साकार करना है, उस पे कायम रहना है ताकि मार्केट का आशीर्वाद हमारे साथ रहे। अविनाश जी, बहुत कम समय में 10-12 साल के अंदर में और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उपलब्धियां हैं और उन उपलब्धियों में जो एक चीज़ मैं देख रहा था उसमें वो भी है कि जब आपने करीब 50 मिलियन प्रीपेड कार्ड्स, जैसे अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो ये क्या प्रीपेड कार्ड्स हैं, ये रीच क्योंकि बड़ी है, बड़ा नंबर है और ओवरऑल बिजनेस किस तरीके से कंपनी और क्या क्या चीज़ें करती है, उस पर अगर थोड़ा सा व्यू दे पाए तो। बेसिकली देखिए, अगर आप प्रीपेड कार्ड्स का बिजनेस देखें तो वो एक हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा है क्योंकि हम एक SaaS फिनटेक कंपनी है। तो SaaS जो है वो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सारे एक्सपेंसेस डिजिटाइज करते हैं, जैसे एक्सपेंस मैनेजमेंट है, वेंडर पेमेंट्स है, आपके चैनल इंसेंटिव्स हैं, और हम उसके साथ साथ एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफर करते हैं जैसे प्रीपेड कार्ड है। तो 5 करोड़ के ऊपर प्रीपेड कार्ड्स हैं बिल्कुल, क्योंकि वो कार्ड्स जो हैं हम दूसरे दूसरे यूजर्स को देते हैं, एम्प्लॉयज को भी देते हैं, चैनल पार्टनर्स को भी देते हैं। और ओवरऑल जो सोल्यूशन का थॉट है वो सोल्यूशन ये है कि हम SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होगा, एक मोबाइल ऐप होगा, एक डैशबोर्ड होगी, और उसके साथ आपके एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होगा। तो जो भी आप खर्चे करेंगे वो आप कार्ड पे करेंगे, और वो जो सारी कार्ड वर्चुअल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, हमारे पास की फॉब है, क्रेडिट कार्ड है, प्रीपेड कार्ड है, सारे फॉर्म फैक्टर्स हैं। और वो जो सारे आप ट्रांजैक्शंस करते हैं वो ट्रांजैक्शंस जो है प्लेटफॉर्म पे हमारा सिस्टम ऑफ एंगेजमेंट है, उस पे वो रियल टाइम में कैप्चर हो जाता है। तो आप मान के चलिए कि दिल्ली से बंबई आ रहे हैं, आपने फ्लाइट ली, होटल बुक करा, टैक्सी ली, वो सारे बिल्स जो हैं आप जैसे जैसे ट्रैवल कर रहे हैं तभी आप उसको स्कैन करके ऐप पे अपलोड कर सकते हैं। ऐप मल्टीलिंगुअल है, 8 लैंग्वेजेस है, हिंदी है, इंग्लिश है, सारी लैंग्वेजेस, मेन इंडियन लैंग्वेजेस हम कवर करते हैं। और उसमें जैसे ही आपने बिल अपलोड करा, आपके जो अप्रूवर हैं वो अप्रूव कर देते हैं उसको, और आपका जो एक्सपेंस है वो क्लियर हो जाता है। तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है तो कंपनी उसका बिल भर देती है, अगर आपने अपना खुद का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज किया है तो आपके ज़ैगल के प्रीपेड कार्ड में वो पैसा लोड हो जाता है। जी, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें और इसी के चलते कहीं न कहीं एक बढ़िया रिस्पॉन्स मिला भी है मार्केट से आपको। बाज़ार ने खुले दिल से जब आपका स्वागत किया है, 12 गुना से ज़्यादा आपका आईपीओ सब्सक्राइब्ड है, जहाँ तक मैं नंबर्स को समझ पा रहा हूँ। और 6.15 टाइम्स इन रिटेल कैटेगरी, 16.94 टाइम्स इन क्यूआईबी कैटेगरी एंड 9.16 टाइम्स इन नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी।
तो बढ़िया रिस्पॉन्स है और शायद इन्हीं चीज़ों को देख करके ही है, क्योंकि न्यू एज बिजनेसेस हैं, बहुत सारी वाली चीज़ें हैं जो कि ऑफ इंटरेस्ट हैं और ऑफ ग्रोथ हैं, जहाँ पे पोटेंशियल बहुत है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स किस तरीके से दिखते हैं, अगर थोड़ा सा गाइडेंस दे पाएं कि अब कंपनी के अंदर में, क्योंकि आफ्टर दिस फंड रेजिंग, आफ्टर दिस इन्वेस्टमेंट मनी इन देयर न्यू मनी, अब क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज़ करने जा रहे हैं? देखिए, फ्यूचर तो ये स्पेस जो है लवजीत, हर एक कंपनी 2 फोर्सेस हैं। हर एक कंपनी पे ये दबाव है, प्रेशर है कि वो और डिजिटाइज़ करे अपने आप को, क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है। आज अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं, नई कंपनी जॉइन करते हैं और आप देखते हैं कि भई सारे बिल जो हैं उसको पेपर पे कोई फॉर्म भरवा रहा है आपसे, तो आपका मतलब पूरा मूड ऑफ हो जाता है एम्प्लॉयी का। लोग सोचते हैं यार यहाँ कहाँ आ गया मैं? तो हर एक कंपनी पे प्रेशर है, एम्प्लॉई से, कस्टमर से, यूज़र से, वेंडर से कि भई आप डिजिटल जाएँ। एक तो ये बहुत बड़ा टेलविंड है। दूसरा है कि भारत जो है नंबर 1 है इन फिनटेक। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जवाब नहीं है। इतनी तरक्की कर ली है इंडिया ने, तो और इकोसिस्टम में कैसा होता है लवजीत, कि जो पेस पकड़ लेती है गाड़ी, वो हमेशा मतलब उसका बेनिफिट मिलता है टू ऑल द स्टेक होल्डर्स इन दैट, जो गाड़ी में बैठे हैं उन सबको फ़ायदा मिलता है। तो आप मान के चलिए कि एक फिनटेक की गाड़ी है जो पेस पकड़ चुकी है, ये एक ट्रेन है इंडिया की और नंबर 1 है, और वो लगातार पेस पकड़ रही है और उस गाड़ी पे हम भी सवार हैं, है ना? तो हम भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं उस गाड़ी के साथ। तो वो एक और फ़ोर्स है हमारे साथ, जो हमको बहुत प्रोपेल करती है फॉरवर्ड। साथ ही साथ डेफिनेटली मेन देश इतने तेजी से बढ़ रहा है, उसके अंदर फिनटेक इतनी तेजी से बढ़ रहा है और उसको लीड करते हुए जो आपकी जैसी कंपनीज हैं, वो डेफिनेटली वेल प्लेस्ड एंड वेल पोजीशनड है एंड वेल टाइम्ड है, टाइमिंग बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भी उसका फायदा मिलेगा जी। बिल्कुल। और मेन इसमें फ़र्क यही है लवजीत, हमारे में और बाकी जो गाड़ी में बैठे हैं, हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो प्रॉफ़िटेबल है। तो जितना हम बिज़नेस बढ़ाते हैं, ऑब्वियस है कि हमारी प्रॉफ़िट्स भी उतनी बढ़ती हैं। जो जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती जा रही है, क्योंकि ग्रोथ तो इस स्पेस में बहुत है, पर कैन यू डू इट प्रॉफ़िटेबली? वी हैव क्रैक्ड दैट कोड, आई वुड से, टू बी एबल टू डू इट प्रॉफ़िटेबली, एंड दैट इज़ अ बिग डिफरेंशिएटर। उन्हीं उसी इस चीज से मैंने शुरुआत भी करी थी कि वो बहुत कम लोग हैं इस सेक्टर में जो एक्चुअली प्रॉफिट दिखा पाते हैं बुक्स में। आपने वो भी अचीव किया, आपने बाजार तक आकर के लिस्टिंग तक अचीवमेंट बढ़ा है और उम्मीद करते हैं कि आगे और भी बड़े अचीवमेंट्स हों जल्दी ही न्यूयॉर्क एक्सचेंज में भी दिखाई दे जैगल। तो इस उम्मीद के साथ में, क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप ही लोग हैं और ये कंपनीज हैं, ये वो बिजनेसेस हैं जो कि इस देश को आगे ले जा रहे हैं, इसकी इकोनॉमी में बड़ा सहयोग है, बड़ा योगदान है आपका। तो बहुत बहुत बधाई एक बार फिर बाजार की तरफ से, निवेशकों की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि और बड़े अचीवमेंट देखने को मिलेंगे और बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले समय में। समय निकालने के लिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रवि, थैंक यू। जी, थैंक यू। तो ये थे अविनाश जी, जो कि जैगल से थे, जैगल के मैनेजमेंट से, वो बता रहे थे कि किस तरीके से कंपनी आगे किस तरीके से प्लान कर रही है, फिनटेक कितना इंपॉर्टेंट है, और एक बढ़िया स्वागत हुआ है बाजार के अंदर में आईपीओ का। तो आईपीओ के जो अब थोड़ा सा टेंस होता हुआ बाजार है, ये सेगमेंट है, उसके अंदर में बहुत कम आईपीओ अब इस तरीके के रिजल्ट रिस्पॉन्स दिखा पा रहे हैं, उसमें से एक था जैगल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का। देखते रहिए इस तरीके की खबरों को और जानकारियों को आप तक पहुंचाते रहते हैं इंडिया न्यूज बिजनेस पे। धन्यवाद।